Trump invading Venezuela just showed why India chose to be nuclear power, not to attack, not to dominate, but just to say think twice before attacking us. तो अमेरिका ने रिसेंटली वेनेजुएला पे अटैक किया, उसके प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को वहाँ से उठाया, यूएसए ले आए और अब ये ज्ञान देंगे कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी सेटअप कर देंगे, क्योंकि इनके टाइज हैं अपोजिशन लीडर से, जिसे अभी नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, जिसके लिए चचा ट्रंप बहुत वैसे भी डेस्परेट थे, लेकिन उस बंदी को मिल गया और उसने किसे क्रेडिट दिया था? ट्रंप को। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे वेनेजुएला एक डेट ट्रैप में फंस रखा था चाइना से, और इसकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है वेनेजुएला के, और इसकी जो लोकेशन है वो फ्लोरिडा के बहुत पास है। तो यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना इतना इंटरफेयर करे एक पास में कंट्री को। ठीक है, ऐसे ही रशिया ने अटैक किया था सेम लॉजिक से यूक्रेन पे, जब वो नेटो में एंट्री करने वाला था या करना चाह रहा था बेसिकली। ठीक है, इनका सेम ही रीजन रहता है, बस ये मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं कि भाई हम तो डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इंडिया के साथ ये बात हुई थी कि जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्टिंग और ये सब करने वाला था, तो ये एनपीटी साइन कराना चाह रहे थे 1968 में कि भाई जो भी 1967 तक जिनके पास पहले से वेपन्स हैं वही रख सकते हैं और कोई कंट्री नहीं रखेगी। इंडिया नहीं माना था, क्योंकि उस हिसाब से तो फिर यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस, यूएस इनके पास ही रहता और कोई भी कंट्री नहीं बना पाती। इंडिया तब नहीं माना था, इंडिया पोखरान 1 में नहीं माना था इंदिरा गांधी के अंडर, इंडिया 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर नहीं माना था इनकी ट्रीटीज पे, और उसका अब पता लग रहा है ये नॉर्थ कोरिया को कुछ भी नहीं कह सकते, वो पोक करता रहता है ट्रंप को, किम जोंग यून। ठीक है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कह पा रहे, क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट एक वैसी चीज़ है कि वो डेटरेंस की तरह यूज़ हो सकता है। हम अटैक नहीं करने के, लेकिन हम बता देंगे कि भाई थोड़ा बच के रहो। ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो हमें खुद समझनी चाहिए कि एज अ कंट्री जब तक लोगों को पता है कि भाई हम खुद रूल करना चाहते हैं, हम एक डेमोक्रेसी हैं, बाहर से आके कोई हमें रूल नहीं कर सकता। यूक्रेन का डेटरेंस उनकी पब्लिक से भी आता है, इसी वजह से रशिया का जो उनका इन्वेजन था वो स्मूथ नहीं था, अभी तक भी वो लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि हम अपने लोगों को झेल लेंगे पावर में, लेकिन ये दूसरी कंट्री के आके हमें रूल नहीं कर सकते। तो ये हमें भी एक रीज़न देता है कि हमें यूनिटी बनाए रखनी पड़ेगी, एटलीस्ट जब नेशन फर्स्ट की बात आएगी तो हमें नेशन फर्स्ट ही रखना पड़ेगा, कोई थर्ड नहीं आ सकता उसमें। ये मेरे को थॉट्स थे, यू कैन शेयर योर थॉट्स एज वेल। जय हिंद, जय भारत।